Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. चैप्टर 358 में और ईशानी डॉक्टर कपाड़िया के साथ पाठक विला जाएंगे। पर उतने पैसे में घर चलाना, मेडिसिन लेने से उनकी पोती के पास कॉलेज जाने की फीस देने के लिए पैसा नहीं बचता था। जिस वजह से उनकी पोती को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी पोती तो उनकी बात नहीं सुन रही थी। वो तो मेडिसिन नहीं खाना चाहती थी, वो चाहती थी उनकी पोती अपने सपने को पूरा करे, कॉलेज जाकर पढ़ाई करे। पर उनकी पोती भी अपनी दादी माँ को दवाई के बिना मरने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने कॉलेज जाने से मना कर दिया था। पर अगर अब ये बड़े लोग मदद करे तो उनकी पोती जरूर कॉलेज जा सकती थी। अब आगे उन्होंने झुककर सबको धन्यवाद कहा, क्योंकि वो इस वक्त सच में काफी खुश थी। अगर उनकी पोती फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सके उनके लिए ये सबसे अच्छी और खुशी की बात होगी। तभी ईशानी ने उन्हें एक कार्ड दिया और बोली, आप अपनी पोती को आईजी कॉलेज में भेज देना, वहां उसकी एडमिशन हो जाएगी। उस औरत ने ईशानी को भी थैंक यू कहा और राघव के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद ईशानी ने डॉक्टर कपाड़िया को कॉल किया और उन्हें गार्ड के 8 पाठक विला जाने के लिए बोला। और जैकी को संजय जी ने फोन करके बता दिया कि वो अभी मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया को पाठक मेंशन में रहने दे। जैकी ने भी मना नहीं किया, ऑब्वियसली उसे खुद से ज्यादा अपनी मोम के लिए चिंता थी। क्या होगा अगर वो लोग उसके बदले पहले उसकी मोम को टारगेट करे। उसकी मोम तो अभी तक अपनी बहन की असली फेस नहीं जानती है ना। फोन रखने के बाद संजय जी बहुत गुस्से में थे, वो उस गीता को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। तभी मोक्ष बोला, एक और बात है जो राघव ने पता लगाया है। क्या? सब ने एक साथ मोक्ष की तरफ देखकर पूछा। आज उन्हें इतने बड़े बड़े झटके लग रहे थे, सच जानकर कि उन्हें एक और बात जानने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोक्ष फाइल को रखते हुए बोला, जब चाची की दूसरी डिलीवरी थी उस दिन उनकी बहन गीता भी हॉस्पिटल आई थी, और वो भी चाची और चाचा के दूसरे बच्चे को मारने के लिए, मतलब जैकी को मारने के लिए। पर उससे पहले ही घर वाले वहां पहुंच गए थे, इसलिए वो छुप गई और एक नर्स को पैसा देकर उन्होंने नर्स की ड्रेस को पहन लिया। उसे मौका मिलता तो वो बच्चे को मार देती, पर उससे पहले ही मिस्टर जॉनसन ने अपनी मरी हुई बेटी को जैकी के साथ बदल दिया था। ये देखकर जी चाची को एक मरी हुई बेटी हुई है, वो वहां से चली गई, वरना वो जैकी को मारने की जरूर कोशिश करती। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए, क्या ये औरत इतनी खतरनाक है? उसे मीता से क्या प्रॉब्लम है जो वो ऐसा कर रही थी? कैसे कोई औरत किसी और की कोख को उजाड़ सकती है? कनक जी गुस्से से बोली। हाँ, मैंने सुना है उसकी भी बेटी है, वो कैसे माँ बन गई? जो अपनी बहन की बच्चों को बार बार मारने की कोशिश कर सकती है वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, कल्पना जी भी गुस्से से बोली। सब गुस्से में थे, खास करके संजय जी जिनकी पहले बच्चे को गीता ने मार दिया था और दूसरे बच्चे को भी मारना चाहती थी। हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, उसने हमारी एक पोता या पोती को पहले ही मार दिया था, और हमारे पोते की जन्म के बाद उसे भी मारना चाहती थी। नरेंद्र जी भी गुस्से से बोले। तभी नव्या बोली, तो अगर जैकी भाई को वो जो जॉन समथिंग है वो बदल नहीं देते तो भाई को भी वो टारगेट करती। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। नव्या अवाक होकर बोली, कोई इतनी क्रूएल कैसे हो सकता है? वो भी आप नहीं होने वाले भतीजा या भतीजे को कोई कैसे मार सकता है? इसकी कीमत तो उस औरत को चुकानी ही पड़ेगी, संजय जी गुस्से से बोले। फिर मोक्ष को देखते हुए बोले, इसमें सिर्फ गीता शामिल थी क्या? ऐसा क्यों लग रहा है नीरज कहीं भी सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं है? उनकी बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए बोला, क्योंकि वो आपके पीछे से बार करते हैं। वो एक डॉक्टर है, उन्हें अच्छे से पता होगा कि उस खाने में मेडिसिन है। फिर भी उन्होंने वो लाकर चाची को खाने को दिया। आपको क्या लगता है वो कोई मूर्ख है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है? और जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, नीरज शुक्ला और गीता दोनों ही इसमें शामिल थे, और दोनों ही इसमें एक दूसरे से खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते थे और अपनी गलतियों को एक दूसरे पर थोपना चाहते थे। मोक्ष की बातें सबको समझ आ रही थी, मतलब दोनों ही एक दूसरे की कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते थे। मोक्ष और ईशानी ने एक दूसरे को देखा, उनकी होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मोक्ष बोला, मैं और ईशानी डॉक्टर कपाड़िया के साथ पाठक विला जाएंगे, मैं और ईशानी चाची से इस बारे में बात कर लेंगे। चाची को अभी ज्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं, बीबी रहेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा।
मुझे भी जाना है, एक साथ सब बोल पड़े। ईशानी ने संजय जी, दक्ष और नव्या को देखा जो उनके साथ जाना चाहते थे, पर ईशानी और मोक्ष ने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाठक फैमिली में जैकी भी बहुत गुस्से में था। गीता जी ने जो किया था उस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगर उसके छोटे मामा नितिन इतने अच्छे थे तो उनकी बहन इतनी घटिया और खतरनाक क्यों थी। वो अपने रूम से नीचे चला गया। उसे अपनी मोम को अभी ये सब बताकर स्ट्रेस नहीं देना था। उसकी मोम इस वक्त थोड़ी वीक थी, ज्यादा स्ट्रेस हैंडल करना उनके लिए ठीक नहीं था। जैकी नीचे गया तो देखा उसकी मोम उसके लिए डिनर बना रही थी। जैकी बहुत खुश था, उसे कभी इतनी प्यार नहीं मिला था। बाकी सब हॉल में बैठे हुए थे। उसके बैठते ही मोनाली ने खुद को ठीक किया। अभी वो जैकी से अच्छे से बिहेव कर रही थी ताकि जैकी कभी उसे मोक्ष से मिलाने ले जाए। मोनाली हंसते हुए बोली, जैकी मैंने अभी अभी एक न्यू स्टाइल का पेस्ट्री बनाना सीखा है, क्या मैं तुम्हारे लिए बना दूं? जैकी भी उसकी छोटी छोटी चालें समझ रहा था। वहीं बाकी सब भी समझ रहे थे कि मोनाली की सिर से अभी तक मोक्ष को प्यार करने का भूत नहीं उतरा है। कोई जरूरत नहीं है, मेरी मॉम की हाथ की जादू किसी के खाने में नहीं है। जैकी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसे मैसेज आया था कि मोक्ष भाई और उसकी बॉस डॉक्टर कपाड़िया के साथ यहाँ आएंगे। वो किचन की तरफ देखकर बोला, मोम क्या आप प्लीज ज्यादा खाना बनाने के लिए सेफ से कह देंगी? उसकी बात सुनकर मीता जी किचन से बाहर आ गई और बोली, क्यों तुम्हें ज्यादा भूख लगी है, क्या बनाऊं बोलो, मैं खुद बना दूंगी। उनकी बात सुनकर जैकी हंसते हुए बोला, नो मोम, मोक्ष भाई आने वाले हैं मेरे पर्सनल डॉक्टर्स के साथ, मेरी पैर के लिए थेरेपी ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो मैं यहाँ हूँ, इसलिए मेरे पर्सनल डॉक्टर भी यहीं पर रहने वाले हैं। फिर रत्नाकर जी की तरफ देखकर बोला, बूढ़े नाना जी क्या आप उनके लिए रूम अरेंज कर देंगे? वहीं रत्नाकर जी ने गुस्से से दांत पीस लिए पर कुछ नहीं बोले। उनका मन कर रहा था जैकी को घर के बाहर फेंक दे और बोले यही आज से रही। पर उन्हें अच्छे से पता था जैकी को कुछ कहना और दीवार पर सिर पिटना एक समान बात है। उन्होंने धीरज को देखा और बोले, एक रूम तैयार करवा दो स्टाफ से कहकर। धीरज ने भी सिर हिला दिया और सोचा अगर विपिन होता तो वो अपने डैड का ऑर्डर जरूर अपने छोटे भाई विपिन को पास करवा देते। वहीं मोनाली की आंखों में तो चमक आ गई थी। मतलब आज वो मोक्ष को सच में देख पाएगी। अगर उसने मोक्ष को इम्प्रेस कर दिया तो क्या पता उसके लिए अभी भी एक चांस हो। अमीर घर के बच्चों का तो 2-3 बार भी डाइवोर्स होता है कभी कभी। तो क्या हो अगर मोक्ष उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाए और वो भी अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे। वो जल्दी से बोली, बड़े पापा आप बैठिए, मैं स्टाफ के साथ रूम रेडी करने में हेल्प कर देती हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गई। वो अभी जैकी के सामने एक अच्छी लड़की की छवि बनाना चाहती थी ताकि मोक्ष के सामने जैकी उसकी बेइज्जती ना करे। वहीं अपनी छोटी बहन को इतना एक्साइटेड देखकर रोशन ने सिर हिला दिया। 1 घंटे पहले ही उसने अपनी बहन को समझाया था कि मोक्ष के पीछे पागल होना छोड़ दे, पर उसकी बहन मोक्ष का नाम सुनते ही अपने आप को प्रूव करना चाहती है। भला उसकी छोटी बहन क्या मदद करेगी जो बचपन से कोई काम नहीं करती थी? वो अब क्या हेल्प कर सकती है? वहीं जैकी ने मन ही मन डेविल स्माइल किया और बोला, रुको, आज अगर तुम परेशान नहीं हो गई तो मैं भी जैकी नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे मोक्ष भाई को पटाकर मेरी बॉस की जगह लेने का? तो आज तुम खुद को बेवकूफ बनाती रहो, बड़ा मजा आएगा। जैकी ने जानबूझकर ये कहा था कि सिर्फ उसके मोक्ष भाई आ रहे हैं। उसने अपनी बॉस के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि इस लड़की की चेहरा देख सके जब उसके भाई के साथ बॉस आएगी। तब तो इसकी एक्सप्रेशन देखने में बड़ा मजा आएगा। मीता जी खुशी से बोली, सच में मेरा बच्चा मेरा मोक्ष आ रहा है। तो ठीक है, मैं खुद आज उसके लिए उसका सारा फेवरेट खाना बनाऊंगा। आपनी मोम की बात सुनकर जैकी ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं क्यों झूठ बोलूंगा मोम। वो थोड़ा हैरान था, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मोक्ष भाई के आते ही उसकी मोम उसे भूल जाएगी। वहीं बाकी सबकी एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए। दादी माँ ने अपने पति और बेटे को देखा और सिर हिला दिया। जब उन्होंने कहा था राजवंश फैमिली को मीता की जिंदा होने की बात बता दो तब तो इन लोगों ने नहीं सुना। तो अब इतना टेंशन लेने से क्या होगा? रत्नाकर जी, धीरज और विपिन की एक्सप्रेशन पल पल बदल रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से मॉल में आज सुकेत जी, आरती जी, समीर, दर्शित, रेहान और अयान सब एक साथ मॉल कुछ गिफ्ट्स खरीदने आए थे। उनके साथ तापसी भी थी, जो अब ऑफिशियली दर्शित को डेट कर रही थी। और अगले महीने वरुण, काव्या, तेजस, नंदिनी और बाकी कपल्स के साथ ही शादी करने वाले थे। कल सुहाना की बेबी शावर था और परसों वो सब ईशानी के घर भी जाने वाले थे। इसलिए ड्रेस खरीदने आए थे। सब कल सुहाना के लिए ज्वेलरी और ड्रेसेज साड़ी खरीद रहे थे। और मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट भी खरीद रहे थे। तभी रिहान की नज़र एक शख्स पर पड़ी, जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ये क्या, ये प्रिया नहीं है? रिहान ने अपने भाई की तरफ देखकर पूछा। तो दर्शित और समीर दूसरी तरफ देखने लगे, जहां प्रिया एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। और एक लेडी के साथ थी जो कोई और नहीं दामिनी थी। तभी प्रिया, जो बिना इंटरेस्ट के ड्रेस देख रही थी, क्योंकि वैसे भी अब वो चल नहीं सकती थी तो अच्छी ड्रेस पहनकर भी क्या करती। उसकी नज़र भी आपने मोम, डैड भाई सब पर पड़ी। इन महीनों में प्रिया ने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया था। दिन भर घर में अकेली रहकर अब उसे एक फैमिली की वैल्यू समझ में आती थी। वो समय के पीछे चली जाना चाहती थी, सब कुछ बदल देना चाहती थी। वो उस टाइम को बदल देना चाहती थी, खुद को बदल देना चाहती थी, पर वो अब ऐसा नहीं कर सकती थी। पारस के दिए एंटीडोट और एक रेस्टेज पिल जिसकी कभी टेस्ट ही नहीं हुई थी, उसे भी पारस ने उसके डैड को दे दिया था। जिस वजह से अब वो थोड़ा बात कर पा रही थी, क्योंकि ईशानी ने उसकी जीभ पर डीप कट लगाया था, पूरी तरह से कट नहीं किया था। उस एंटीडोट जिस पर पारस ने बस एक्सपेरिमेंट किया था, उसे पहले लैब टेस्ट नहीं किया गया था, उसे लेकर प्रिया पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। सबको देखकर प्रिया की आंखों से आंसू बह गए, उसकी मुंह से धीरे से निकला, मोम, डैड, भाई। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वहीं रेहान की बात सुनकर सब प्रिया की तरफ देखने लगे। वो महीनों बाद प्रिया को देख रहे थे। उसे देखकर आरती जी की आंखों में अनजाने में थोड़ी इमोशन आ गई। पर उन्होंने अपने भाव बदल दिया। ये वही लड़की है जिसे उन्होंने अपनी बेटी के बदले प्यार दिया था। पर इस लड़की ने अपने बाप के साथ मिलकर उनकी फैमिली को बर्बाद करने की साजिश रचा। उनकी बेटी ईशानी को इतना दर्द दिया, और वो सब इस लड़की के साथ थे। जिस वजह से आज तक वो अपनी बेटी की नफरत को झेल रहे हैं। आरती जी ने सिर घुमा लिया, ये देखकर कि उसकी मोम, डैड भाई किसी को भी उसे देखकर कुछ फील नहीं हो रहा है। प्रिया को बहुत बुरा लगा। प्रिया ने अपने व्हीलचेयर की एक बटन को बहुत मुश्किल से प्रेस किया और उन सब के पास जाने लगी।